नमस्कार। भारत और नेपाल के बीच में जो काला पानी सीमा विवाद चल रहा है, इसका समाधान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले फ्यूचर में भारत और नेपाल भी ऐसे दुश्मन बन जाएंगे जैसे इस समय भारत और पाकिस्तान है। काला पानी के बारे में आज आपको बहुत कुछ बताएंगे जो कि भारतीय मीडिया आपको नहीं बताती है। पहली बात कि काला पानी में जमीनी विवाद नहीं है। वो जो जमीन है लगभग 500 वर्ग किलोमीटर है जिस पर विवाद है, लेकिन ये विवाद जमीन पर नहीं है, ये विवाद है नदी पर। अगर काली जो रिवर है, नदी है, उसका उद्गम स्थान पता पड़ जाए तो सारा विवाद समाप्त हो जाएगा। यहां जमीन पर विवाद नहीं बल्कि नदी के उद्गम स्थान पर विवाद है। अगर उद्गम स्थान का पता पड़ गया नदी का तो कंफर्म 100% सीमा विवाद का समाधान हो जाएगा। यानी कोई बड़ी बात नहीं है। भारत और नेपाल को असली काली नदी का उद्गम स्थान ढूंढना है। भारत का मानना है कि काली नदी जो है उसका उद्गम स्थान लिपुलेख दर्रे से काला पानी होते हुए तब आता है, और नेपाल का मानना है कि काली नदी का जो उद्गम स्थान है वो लिम्पियाधुरा से निकलता है, गुंजी नबी कुटी इन 3 जगहों से होते हुए आगे बढ़ता है। यानी नेपाल का मानना है कि लिम्पियाधुरा से निकलता है और भारत का मानना है लिपुलेख से निकलता है। बस इसी बात पर विवाद है। नदी का उद्गम स्थान पता पड़ गया तो समझ लीजिए समस्या का समाधान हो गया। वैसे भारत और नेपाल के बीच में काला पानी जो विवाद है इसका समाधान नहीं होगा, क्योंकि नेपाल में जो भारत विरोधी ताकतें बैठी हैं वो हमेशा काला पानी के विवाद को वैसे ही बरकरार रखना चाहती है ताकि भारत और नेपाल के बीच में दुश्मनी पैदा हो। ये बात 100% सच है कि नेपाल में जो भारत विरोधी नेता है वो कभी नहीं चाहते कि काला पानी की समस्या का समाधान हो, जबकि नेपाल के आम आदमी चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए, और भारत के भी बहुत सारे लोग या नेता चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। नेपाल में यूट्यूबर हुए, नेता लोग हुए, फेमस होने के लिए काला पानी का मुद्दा बार बार उठाते हैं। अगर ये मुद्दा समाप्त हो गया तो यूट्यूबरों को व्यू नहीं मिलेंगे और नेताओं के वोट कुछ कमजोर होंगे। यानी नेता लोग काला पानी का उपयोग करते हैं अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, ये जताने के लिए कि हम देशभक्त हैं, और यूट्यूबर लोग भी व्यू पाने के लिए काला पानी का मुद्दा बार बार उठाते हैं, जबकि हम क्लियर कह चुके हैं कि काला पानी की समस्या का समाधान इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर काली नदी का उद्गम स्थान पता पड़ गया तो काला पानी का जो विवाद है वो समाप्त हो जाएगा। काला पानी यानी लिम्पियाधुरा, काला पानी अलग है, लिम्पियाधुरा दूसरी साइड है। लिम्पियाधुरा का नक्शा नेपाल ने पहले नेपाल के नक्शे में नहीं था, बाद में नेपाल ने उसे अपने नक्शे में दिखाया है। ये कैसे हो गया? हुआ क्या था कि कुछ ओली विरोधी पार्टियों ने ओली जी को कहा कि भाई काला पानी को वापस लाओ या काला पानी को भारतीय नक्शे में नेपाली नक्शे में दिखाओ। ओली जी ने कहा था कि हम नक्शे में नहीं दिखाएंगे काला पानी को, हम जमीन ही वापस लेकर आएंगे। लेकिन दूसरी पार्टियों के दबाव के कारण ओली जी ने लिम्पियाधुरा वाला जो जगह है उसको नेपाली मैप में दिखाया। पहले लिम्पियाधुरा वाली जो जगह है जो नेपाल ने बाद में अपने मैप में ऐड किया, वो जगह पहले नेपाली नक्शे में नहीं थी। नेपाली नक्शा पहले ऐसे था और बाद में ऐसे बना। 1860 में अंग्रेज और नेपाल के बीच में तय हुआ था कि काली नदी के पार वाली जो जमीन है वो ब्रिटिश भारत की होगी और काली नदी के इस साइड वाली जमीन वो नेपाल की होगी। यानी सीमा लगभग कंफर्म हो गई थी। विवाद कहां शुरू हुआ? जब काली नदी का उद्गम स्थान ही पता नहीं पड़ा। नेपालियों का दावा है कि काली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, भारत का दावा है लिपुलेख से निकलती है। नेपाली ये भी कहते हैं कि भारत ने वहां पे डुप्लीकेट काली नदी का उद्गम स्थान बनाया है, नकली काली नदी का उद्गम स्थान बनाया है भारत ने, ये नेपाली कहते हैं। कहां पर? लिपुलेख दर्रा और काला पानी में। जहां तक मैं जानता हूं कि भारत काला पानी को नहीं छोड़ने वाला,
इसका मुख्य कारण है कि काला पानी को यदि भारत छोड़ देता है तो आने वाले समय में वहां पर चीन की सेना बैठेगी, कंफर्म बिल्कुल। और काला पानी से सबसे नजदीक है दिल्ली, यानी अगर दिल्ली पे हमला करना हो तो काला पानी से आराम से हमला किया जा सकता है दिल्ली के ऊपर। भारत वहां पर ऊंची स्थिति में है, यानी काला पानी के एरिया में भारत चाइना की यदि वार होती है तो वहां पर चीन नहीं जीतने वाला, क्योंकि भारत की स्थिति अच्छी है वहां पर। तो भारत उस जगह को नहीं छोड़ेगा, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। और भारत उस जगह को नहीं छोड़ेगा तो भारत नेपाल सीमा विवाद का समाधान नहीं होगा, यानी परेशानियां दोनों तरफ है। भारत यदि छोड़ता है तो वहां पर चाइना की सेना आने वाले 5 साल में बैठ जाएगी, क्योंकि नेपाली मीडिया में चाइना का प्रभाव बहुत ज्यादा है। नेपाली मीडिया हल्ला मचाएगी अगर भारत काला पानी को छोड़ता है, तो नेपाल की मीडिया धीरे धीरे हल्ला मचाना चालू कर देगी कि भारत फिर से काला पानी को कब्जा करने वाला है, इसलिए इस जगह को चाइना के सपोर्ट कर दो। जैसे पीओके वाली जगह 16,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने चाइना को दिया, ऐसे ही नेपाल करेगा। और उसमें नेपाल की जनता भी तैयार हो जाएगी, कारण नेपाली जनता को यह यकीन दिलाया जाएगा कि भारत इस काला पानी को फिर से कब्जा करने वाला है, इसलिए इस जगह को चाइना को दे दो और वहां पे चाइना की सेना बैठ जाएगी। यही होगा 100% फ्यूचर में, यही होगा यदि भारत ने काला पानी छोड़ा तो। सभी नेपाली देशभक्त नहीं है, देशभक्त बहुत है नेपाल में जो अपने देश से प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ गद्दार भी तो बैठे हैं नेपाल में जो चाइनीज भक्त हैं, और वो काला पानी की जगह चाइना को दे देंगे। वो स्थिति भारत के लिए बहुत घातक होगी। भारत इस चीज को अच्छे से जानता है, इसलिए भारत काला पानी वाला एरिया है नहीं छोड़ेगा। समाधान ये होना चाहिए कि भाई चलो नेपाल भारत मित्र राष्ट्र है, 500 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है, कहीं दूसरी जगह दे दे भारत नेपाल को। और नेपाल को भी अपने पक्के एविडेंस पेश करने पड़ेंगे कि ये भूमि हमारी है, क्योंकि ऐसे ही कोई देश 500 वर्ग किलोमीटर जमीन दूसरे देश को नहीं देता। मित्र राष्ट्र होना अलग बात है, तो नेपाल को भी अपने पक्के एविडेंस पेश करने पड़ेंगे कि ये भूमि हमारी है। और ये भी कंफर्म है कि अगर नेपाल अपने पक्के एविडेंस पेश कर देता है कि ये भूमि हमारी है तो भारत वो भूमि नेपाल को दे देगा। हालांकि भारत साफ मना कर चुका है कि ये भूमि नेपाल की नहीं है, ये भूमि हमारी है। भारत और नेपाल के बीच में जो दुश्मनी पैदा हो रही है पिछले 5-6 साल से, वो पहले तो हुई ब्लॉकेट की वजह से, फिर काला पानी विवाद की वजह से कुछ ज्यादा ही हो रहा है। यानी भारत नेपाल जो धीरे धीरे दुश्मन बन रहे हैं, उसमें काला पानी का विवाद ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए इसका समाधान होना बहुत जरूरी है। इंडियन मीडिया इस पर इतनी गहराई से नहीं बताती है आपको, या उसको पता नहीं है। ये काला पानी विवाद इतना बड़ा होगा फ्यूचर में, अगर इसका समाधान नहीं होता है तो भारत और नेपाल की सीमाएं बंद हो जाएंगी और एक दूसरे देश में जाने के लिए वीजा सिस्टम लागू हो जाएगा। और जो मित्रता बरकरार है अभी तक भारत नेपाल के बीच में, ये पूरी तरीके से दुश्मनी में बदल जाएगी। ये होगा फ्यूचर में कंफर्म, बिल्कुल हमने जो बोल दिया वही होगा। इसलिए इस विवाद का समाधान होना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा विवाद है, इसके बाद सुस्ता भी विवाद है, और भी लगभग 65 जगहों पर विवाद है भारत और नेपाल के बीच में। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि काला पानी लिपुलेख जो विवाद है वो भूमि का विवाद नहीं है, वो काली नदी के उद्गम स्थान का विवाद है। अगर उद्गम स्थान पता लग गया तो वो विवाद खत्म हो जाएगा। दूसरा, लगभग वो 490 वर्ग किलोमीटर जमीन है। इतनी कम जमीन के लिए दो देश आपस में दुश्मन बन जाएं, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है दोनों देशों की सरकार की। इसलिए इसका समाधान होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।